हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 9 हिंदी दुर्वा विश्व स्वरैया का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। शब्दार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ। मंडराना यानी कि चारों ओर घूमना। मूसलाधार वर्षा, तेज बारिश। निहारना यानी कि देखना। ऊर्जा यानी कि शक्ति, ठीक है। उसके बाद बुदबुदाना, बुदबुदाना मीन्स धीरे धीरे बोलना। उपनिवेश, वह देश जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो। आत्मसात करना, आचरण में ढालना। मस्तिष्क यानी कि दिमाग। असीमित, जिसकी सीमा ना हो। अंतर्दृष्टि यानी कि समझ। आकृति, आकार, ठीक है। अब हम पाठ से देखेंगे। पाठ से देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न है कि अपने घर के बरामदे में खड़े होकर 6 वर्षीय विश्व स्वरैया ने क्या देखा। तो अपने घर के बरामदे में खड़े विश्व स्वरैया ने देखा कि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। उनके आपस में टकराने से आसमान में बिजली चमकती है और तेजी से बारिश होने लगती है। दूसरा प्रश्न, तुम्हें विश्व स्वरैया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। तो लिखेंगे कि विश्व स्वरैया के मन में गरीबों के प्रति दया और यह संकल्प लेना कि वे पूरी उम्र छात्र ही बने रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे, उनकी यह बात सबसे अच्छी लगी। तीसरा प्रश्न है कि विश्व स्वरैया के मन में कौन कौन से सवाल उठते थे। तो विश्व स्वरैया के मन में हमेशा यह सवाल उठते रहते थे कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं। नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है। वह झोपड़ी में क्यों रहती है। वह अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज सकती, ठीक है। ये सारे सवाल उठते थे उनके मन में। अनुभव और विचार, तुम्हें सर्दी गर्मी के मौसम में अपने घर के आसपास क्या क्या दिखाई देता है। तो हमें सर्दी के मौसम में अपने घर के आसपास चारों तरफ हरियाली और ठंडक, तथा गर्मी में चारों तरफ झुलसते पेड़ और गर्मी में व्याकुल इंसान और जीव जंतु दिखाई देते हैं। तुमने पाठ में पढ़ा कि एक बूढ़ी महिला ताड़पत्र से बनी छतरी लिए खड़ी थी। पता करो कि ताड़पत्र से और क्या क्या बनाया जाता है। तो ताड़पत्र से खाने की पत्तलें, दोने, चटाइयाँ आदि बनते हैं, ठीक है। विश्व स्वरैया ने बचपन में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि की कहानियाँ सुनी थी। तुमने पाठ्य पुस्तक के अलावा कौन कौन सी कहानियाँ सुनी हैं, किसी कहानी के बारे में बताओ। तो हमने बचपन में राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री और राजा रानी की कहानियाँ सुनी हैं। तुम्हारे मन में भी अनेक सवाल उठे होंगे जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिले। ऐसे ही कुछ सवालों की सूची बनाओ। तो देखिए कौन कौन सी सूची होगी जो हमारे मन में चलते हैं। जैसे कि जंगली पेड़ पौधे अपने आप हरे भरे कैसे रहते हैं। मौसम अपने आप कैसे बदलता है। पहाड़ दूर होकर भी पास कैसे दिखते हैं। ओले कैसे गिरते हैं। मेढक बारिश में ही क्यों निकलते हैं। तो ये सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में चलते हैं। तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हैं। तो मेरे विचार से गरीबी का कारण लोगों को उनका हक ना मिलना है। बड़े लोगों द्वारा छोटे लोगों को सताया जाना और उनका हक मारना है। वाक्य बनाओ। नीचे पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग अपने ढंग के वाक्य बनाने में करो, ठीक है। तो जैसे है हरे भरे, तो हरे भरे का क्या होगा। तो हरे भरे जंगल सुंदर लगते हैं। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ कर आसमान में बादल आए। एक दूसरे, तो हमें एक दूसरे की मदद
करनी चाहिए। धीरे धीरे, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। टप टप, बारिश की बूंदें टप टप पड़ रही है। फटी पुरानी, गरीब बच्चे ने फटी पुरानी कमीज पहन रखी है। ठीक है, इन वाक्यों को पढ़ो और इन्हें प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलो। तो देखिए, ज्ञान असीमित है, तो क्या ज्ञान असीमित है? ये वाक्य है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, तो क्या आकाश में अंधेरा छाया हुआ था? गड्ढे और नालियाँ पानी से भर गई, तो क्या गड्ढे और नालियाँ पानी से भर गई? उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया, तो क्या उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया? राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी, तो क्या राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी? मैं काफ़ी धन कमा लूँगा, क्या मैं काफ़ी धन कमा लूँगा? तो ये जितने भी वाक्य हैं, इसको आपको प्रश्नवाचक में बदलना है। ठीक है, तो आपका प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है विश्व स्वरैया चैप्टर का। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।